हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करना हूं जो मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ऐसा प्रश्न हर वर्ष मैट्रिक परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको देखना हो तो पिछले वर्ष का पेपर उठा करके देख लीजिएगा, ऐसा प्रश्न आया है या नहीं आया है। ठीक है, यदि आया है तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और एकदम अच्छे ढंग से ध्यान में रखते हुए देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न हर वर्ष आता है और इस वर्ष भी आएगा। देखिए, प्रश्न है 0.6 के ऊपर ये एक रेखा खींचा गया है जिसको हम रेखा कोष्ठक कहते हैं, को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, जो 0.6 के ऊपर है रेखा, इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। और ध्यान रहे कि आप लोगों को रेड पेन से नहीं करना है, पेपर में आपको ब्लैक या ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हल लिखेंगे और यहाँ पे लिखे देंगे माना क्या माना है हमने, x बराबर 0.6 के ऊपर रेखा कोष्ठक। ठीक है, तो अब देखिए x बराबर, अब देखिए 0.6 के ऊपर रेखा कोष्ठक है, इसका मतलब ये है कि 6 कितनी बार भी आ सकता है, यानी कि 6 हमें चाहे तो 10 बार भी लिख सकते हैं, डैश डैश कर देते हैं। ठीक है, चाहे तो आप 10 बार लिख सकते हैं, चाहे तो 3 बार लिख सकते हैं, चाहे तो 2 बार, इसका कोई सीमा नहीं है, ये अनंत तक जा सकता है। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लिए हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, उम्मीद है कि इतना आपका क्लियर होगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, क्लियर है इतना। दोनों पक्षों में देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे 0.666 है। इस दोनों पक्ष में क्या कर लेना है, 10 से गुणा कर लेना है। कितने से? 10 से। चलिए गुणा करते हैं, तो x में 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 10x बराबर ये 0.666 है ना, यानी जब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पे कहीं पे हम आपको साइड में गुणा करा दे रहे हैं, चलिए यहाँ पर ही हम गुणा करा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 0.666 है, इसमें हमें क्या करना है, 10 से गुणा करना है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमें 6 में 10 से गुणा करना होता है, किसमें, 6 में 10 से गुणा करना होता है, तो क्या करते हैं, 6 लिख के 0 बढ़ा लेते हैं ना, ऐसे ही इसको भी हम कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए 6 है, यहाँ पे 6 लिख लिए और 10 से गुणा करना है तो 0 यहाँ पे हम बढ़ा लिए। ठीक है, अब देखिए दशमलव कितने स्थान पे, 1 2 3 स्थान पे, 1 2 3 स्थान पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लगा लिए दशमलव, यानी 6.660 इसका गया। अब आप जानते हैं कि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको लिख लीजिए, जो इसका गुणनफल आया है कितना है, 6.66 हम लिख लिए। इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब क्या करते हैं, अगला स्टेप है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, देखिए समीकरण 2 ये है हमारा, ठीक ना। अब देखिए घटाइए, 10x बराबर 6.66 है। अब चलिए यहाँ पे क्या है, समीकरण 1, x बराबर क्या है, 0.6। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए, यानी 6 आप चाहें तो कितना बार भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब घटाने के लिए देखिए, यहाँ पे प्लस चिन्ह है, कोई चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए 10x में से 1x जाएगा, कितना हो जाएगा, 9x बराबर 6.66 में से 0.66 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है इतना, किसी को कोई डाउट है तो बताइए, कमेंट करिए
ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसको हम फिर से समझाएंगे, ठीक ना। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, 9x बराबर यहाँ पे 6 आ गया हमारे घटाने पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम 9 को पक्षांतर कर देते हैं, यानी इधर से इधर की तरफ लेके चले जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 और बटा में 9। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 9 क्या है, गुणा के रूप में है, तो इधर आएगा तो बटा के रूप में आएगा या भाग के रूप में, उसी को कहते हैं, ठीक है। अब चलिए इतना क्लियर है। अब ये क्या कुछ हो सकता है इसमें, हाँ कट जाएगा, देखिए कितने से, 3 से, 3 दूना के 6 और ये 3 तिरिके 9 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 2 और बटा में 3 हो गया। और बताइए 2 बटा में 3 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, तो 2 बटा में 3 परिमेय संख्या है। चलिए अब इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना था, प्रश्न में ध्यान दीजिए, 0.6 के ऊपर ये रेखा कोष्ठक को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पे हमने परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर लिया। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।